अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। हमने लास्ट जो कुछ टॉपिक्स पढ़े थे मैथ्स के, उसमें हमने पावर्स के बारे में स्टडी किया था, जिसमें आपको मैंने कुछ लॉस बताए थे कि पावर्स को जब ऐड करवाया जाता है या पावर्स किस केस में अगर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो वहाँ पर भी हमें एक्सरसाइज 1.4 का जो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमें कहा सिंपलीफाई यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, यानी एक्सपोनेंट के लॉ यूज करते हैं, वही वाले लॉ जो मैंने आपको समझाया है। तो इनको यूज करते हुए आपने क्या करना है, तो सिंपलीफाई करना है। सिंपलीफाई का मकसद ये होता है कि आपके पास जो आंसर आए वो बहुत ही सिंपलीफाइड फॉर्म में आ जाए, यानी उसमें कोई कॉम्प्लेक्शन नहीं होनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल दिस वन, अगर हम इस वाले को देखें तो इसमें जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, दो बेसिक जो हमारे पास लॉज है उनमें से पहला तो ये है आपके पास, ये मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिख लेते हैं कि अगर बेस सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। यानी आप इसको एक बार लिखेंगे और ये हो जाएगा m + n इस तरीके से। अगर बेस सेम हो और आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो इस केस में पावर जो है वो हमारे पास माइनस यानी सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, वो भी इस सेंस में कि अगर m इज ग्रेटर देन n है, अगर मिसाल के तौर पर क्या आ जाए m इज लेस देन n, तो इस केस में ये होगा कि आप इसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे a n - n, क्योंकि पावर जाहिर है कि जब आपके पास डिनोमिनेटर की स्मॉल डिनोमिनेटर की ग्रेटर हो जाएगी तो इस केस में फिर आपका आंसर माइनस में आएगा, और उस आंसर को माइनस से प्लस में करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल करवा देंगे। तो यही दो लॉज हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा कुछ लॉज वो भी है, आगे मैं आपको समझा दूंगा। तो पहला वाला लॉ देखिए, आप ये वाला अप्लाई किया जा सकता है यहाँ पर कि यहाँ पर बेस सेम है हमारे पास, तो हम इसको एक बार लिखेंगे 1/3 और पावर इसकी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगे, यानी 4 + 5। तो ये इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 1/3 एज इट इज, और 4 + 5 मींस 9। ये इसका सिंपलीफाइड आंसर है। और भी इसको सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन और सब इसका सिंपलीफाइड नहीं होगा, वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। दिस इज योर सिंपलीफाइड आंसर। अच्छा, इस वाले को देखिए, इसमें हमने यहाँ पर लॉ ऑफ पावर यूज करना है। लॉ ऑफ पावर क्या होता है कि अगर किसी भी बेस पर पावर लगी हुई है और उसके बाद फिर ब्रैकेट के बाहर एक और पावर है, तो इस केस में ये पावर जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। और लेट्स से कि अगर कोई पावर नहीं भी है, यानी अगर इस तरीके से लिखा हुआ है, तो इस केस में इसकी पावर कुछ नहीं है, तो क्या है 1, तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 × 3, यानी a की पावर क्या बन जाएगी 3। तो ये तीसरा लॉ है इसका, लॉ ऑफ पावर, ये हमने अप्लाई करना है यहाँ पे। तो इसका आंसर कैसे आएगा कि -3, क्योंकि ये होल पर पावर है ना, दो अलग अलग टर्म्स हैं, तो इसका मतलब ये होगा ये 3 -3 पर भी और फिर ये 5 पर भी, हो जाएगा -3 की पावर 3 और मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर जो कि एक्चुअली मौजूद है 2, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 3 से, तो ये आ जाएगा आपका आंसर -3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 6। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तीसरा सवाल जो है हमारे पास, वो देख लेते हैं। तीसरा सवाल भी सेम एज दिस वन है, जो कि ये वाला सवाल है वैसे ही होगा। इसमें क्या करेंगे आप, इसमें सिर्फ एक चेंज है। वो चेंज क्या है कि जब हमारे पास इंटरनल कोई ब्रैकेट आ जाता है तो उस ब्रैकेट को आप पहले सॉल्व कर लें, और लेट्स से कि ये -4 है, तो जब आप इसको, क्योंकि इवन पावर होती है, तो इवन पावर की वजह से ये जो आंसर आएगा आपके पास ये भी इवन आएगा। कैसे आएगा देख लेते हैं इसको। 3 मल्टीप्लाई बाय एज इट इज रहेगा, -4 पर स्क्वायर का मतलब ये हुआ -4 2 टाइम लिखा हुआ है, तो इस तरीके से लिखा जाएगा, और फिर पावर 3। तो यहां से ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 3 मल्टीप्लाई में 4 4 जा 16 और पावर 3। अब इस पावर को आप डिस्ट्रीब्यूट करवा दें तो ये 3 की पावर 3 इनटू 16 की पावर 3। दिस इज योर सिंपलीफाइड आंसर। उसके बाद फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। इसका अच्छा कुछ पार्ट्स से मैंने गेस किए हैं, वो इस वजह से किए हैं कि ये सेम एज इसी के तरीके से, मिसाल के तौर पर कि 1 के बाद मैंने डायरेक्ट 4 करवाया, इसका मतलब ये होगा कि 2 और 3 जो है वो 1 के जैसे ही होंगे, तो आप करके देखिएगा हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर इस वाले सवाल को देखें, इसमें भी ये और ये 3 डिफरेंट बेसिस हैं, लेकिन ये तीनों क्या है, सेम बेसिस है। तो इसको आप लिखें इस तरीके से कि -c/d पावर्स क्या हो जाती है, ऐड, क्योंकि अगर बेस सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स ऐड, 2 + 3 + 5। तो इसका आंसर आ जाएगा -c/d और पावर हो जाएंगी 2 + 3 5, 5 + 5 10। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के हमारे पास ये 4 सवाल हैं, 4 बहुत आसान है। ठीक है, याद करके देखिएगा हो जाएंगे। इसके अलावा एक दो सवाल इसके और हैं, वो भी मैं समझा दूंगा किस तरीके से होंगे। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 8, अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखें तो इसमें कुछ वेरिएबल्स हैं, m n की पावर 4 m n की पावर 2 t की पावर 4, देन अगेन m n की पावर 3 m की पावर 5 और t की पावर 7। ये एक सवाल है आपके पास, इसमें सारे के सारे आपस में सिर्फ वेरिएबल्स हैं। तो वेरिएबल्स है तो इट मींस के दरमियान में कोई साइन नहीं है, तो सारे के सारे क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आपने करना ये है खाली कि जो वेरिएबल रिपीट हो रहा है, यानी अगर मिसाल के तौर पर कि m 2 बार लिखा हुआ है, n 2 बार लिखा हुआ है, t 2 बार, इसका मतलब ये रिपीटेशन आ रही है।
तो जब भी मल्टीप्लाई में बेस सेम होती है, रिपीट हो रही होती है, तो आप उसको एक बार लिख देते हैं, तो यहाँ पर n एक बार आ जाएगा, इसकी पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो 1 + 5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इट मींस के बेस सेम पावर्स ऐड हो जाएंगी। उसके बाद फिर n को आप लिखेंगे, n को एक बार लिखा, n की पावर 2 + 3 यहां से भी ऐड हो जाएंगे। उसके बाद फिर t की पावर 4 + 7, तो इसका आंसर आएगा n की पावर 6, n की पावर 5, t की पावर 11। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो इसी के साथ ही हम देखते हैं कि इसका क्वेश्चन नंबर 9 है, 10 है, 11 है, ये हो सकते हैं सारे आसान सवाल हैं, तो आप कर लीजिएगा। 12 है वो भी इजीली हो जाएगा, बिल्कुल सेम एज दिस वन, जैसे मैंने ये वाला करवाया वैसे 12 भी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ सवाल देख लें इसके, कि वो किस तरीके से होंगे, सेम एज दिस के सिंपलीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, वहां पर भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपने इस्तेमाल कर लेना, उसको सॉल्व कर लें। इसका जो पहला सवाल है उसमें लिखा है कि मिसाल के तौर पर के 5 इसकी पावर 2 और फिर अगेन बाहर पावर 3। ये मैंने अभी आपको समझाया कि लॉ ऑफ पावर है, यानी पावर के ऊपर अगर पावर लगी तो आपस में पावर्स क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। यानी ऐसा केस ये होगा कि 2 का क्यूब आप निकालें, क्योंकि ये 2 जो है वो इटसेल्फ पावर है, तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इसका आंसर आ जाएगा 2 × 3 which is equal to 5 की पावर 6। ये इसका आंसर हो गया। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है, वो बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हुआ, तो उसको हम ड्रॉप कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी समझाता हूं कैसे होगा। उसमें डिफरेंस क्या है, खाली किसमें लिखा हुआ है x y की पावर 3 और बाहर एक पावर लिखी है which is 5। तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे कि जब आप इसको लिखेंगे तो ये दो डिफरेंट वेरिएबल्स है ना, दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, इनके ऊपर होल पर पावर है और फिर अगेन एक और होल पर पावर है। तो हम पहले पावर्स को सॉल्व करवा लेते हैं बाय यूजिंग लॉ ऑफ पावर। तो ये हो जाएगा xy ब्रैकेट एज इट इज रहेगा 3 × 5, पावर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, जब ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो इसका आंसर आ जाएगा xy की पावर 15, और जब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे दोनों पर तो ये हो जाएगा x15 और y 15। ये इसका आंसर हो गया। इसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, दिस वन। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे होगा, इसमें लिखा हुआ है कि एक कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद राउंड ब्रैकेट, इस पर पावर 3 -3 की पावर 3 और -4 की पावर 2 और फिर बाहर 3। तो उसको सॉल्व करेंगे, अगेन वही के पावर को डिस्ट्रीब्यूट करवा देंगे, -3 पर पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और -4 पर पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिस्ट्रीब्यूट हो गई पावर्स। इसका आंसर आएगा -3 की पावर 9 और -4 की पावर 2 3 6। इसलिए रिक्वायर्ड आंसर। तो ये कुछ सवाल है इसके जो समझ में आ जाएंगे आपको, ये देख के आप कर लीजिएगा, और इसका सॉल्यूशन भी मैं दे दूंगा, तो सॉल्यूशन से भी आप देख लीजिएगा। कोई चीज अगर नहीं समझ में आती है तो फिर आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू।